है। ये क्या बात है सर? नहीं सर, इसको दिलवाइए। हाँ, यही चाहिए। टॉस इस समय पट्टी ढकवा की टीम ने जीता है और पहले कोर्ट लेते हैं, रेड लेती है। रेड, क्या बात है। ताली बजाकर एक बार स्वागत करिए और हौसला बढ़ाइए सभी खिलाड़ियों का कि पट्टी ढकवा पहला रेड करेगी टॉस जीतकर और कल्याणपुर। जी जी, ये मैच 20 मिनट का होगा। 10 मिनट हाफ टाइम, 10 मिनट से बिल्कुल 10 मिनट का हाफ टाइम और टोटल 20 मिनट का, जैसा कि इसके पहले भी अभी तक जो मुकाबले हुए हैं 20 मिनट के और 10 मिनट का हाफ टाइम होगा। रुको यार, यहाँ सिटी मार रहा है। बिल्कुल हैंड्स अप बोला करो। हाँ, लाइनमैन पीछे पूरब साइड हैंड्स अप करो। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल। आवाम खबर विधायक जी वाले पेज पे जैसा कि इस मैच का आप लाइव देख सकते हैं विधायक जी के पेज पर, जो कि और इस तरीके से पहला ट्रैकर यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ रेडर आउट। तो इस तरीके से कल्याणपुर ने पहले ही रेड में पट्टी ढकवा के रेडर को बाहर किया है और निश्चित रूप से अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है और सेमीफाइनल का मुकाबला है तो अच्छा ही होगा। और इस मैच का लाइव आप विधायक जी के पेज पर जाकर यूट्यूब के इस पूरे मैच का आनंद ले सकते हैं। और इस तरीके से एक बार फिर से कल्याणपुर को एक टच पॉइंट मिलता हुआ, टोटल 2 पॉइंट के साथ इस समय कल्याणपुर और सेमीफाइनल के इस बेहद अहम मुकाबले में यहाँ पर एक बोनस का प्रयास किया गया है और तो देखना है। आप लोग बहस मत करिए, खिलाड़ी कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ आप खेल का प्रदर्शन करिए। बोनस होगा वो तुरंत दे देंगे। हमको नहीं लगता अब हमारे गुरुजनों से कोई इससे ज्यादा अनुभव इस जिले का कोई होगा। तो इस तरीके से इवन टच पॉइंट के रूप में कल्याणपुर लगातार पॉइंट पे पॉइंट और निश्चित रूप से यहाँ पर एक प्रयास किया गया लेकिन असफल। कल्याणपुर का कैचर आउट, 1 पॉइंट पट्टी ढकवा को मिलेगा। फिर से क्या खाता अभी खुला है पट्टी ढकवा का। और पट्टी जो कि पिछली बार भी कुछ प्लेयर्स इनके इस बालिका वर्ग को फाइनल में जीता है, तो देखना है कि इस बार पट्टी ढकवा और कल्याणपुर के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों ही बहुत अच्छी टीमें हैं और वास्तव में आज पूरे अंतिम महोत्सव का ये पहला दिन कह सकते हैं खेल कि इस आयोजन का। और निश्चित रूप से प्रतापगढ़ की टीमों में भी और यहाँ पर एक प्रयास किया गया है, लेकिन कल्याणपुर की तरफ से बैट करते हैं प्लेयर। लाइनमैन चेतन रहो बेटा, वहां पर तुरंत पकड़ के बैठा लेना, तुम्हारा अधिकार है। वहां पर जो बाहर होगा उसको पकड़ के बैठा लेना, छोड़ना मत जब तक यहाँ से बॉलर हो जाए। और यहाँ पर शानदार टैकल इस बार पट्टी ढकवा के खिलाड़ियों द्वारा। रेडर आउट, सीरियल से बैठना है, सीरियल से उठना है। और इस समय पूरे अंतिम महोत्सव के इस शानदार आयोजन में यहाँ पर जबरदस्त टैकल किया गया है। 1 पॉइंट
एक बार फिर से आसानी के साथ कल्याणपुर को मिलेगा। तो कल्याणपुर और पट्टी ढकवा जैसा कि दोनों टीमें बहुत ही सूझबूझ से खेल रही है। पॉइंट लेना ना लेना वो तो अलग बात है, लेकिन खेल अच्छा यहाँ पर दिखा रही है, अपने प्रदर्शन का अच्छा, अपनी जो इनकी कबड्डी की एक विधा होती है उस विधा को बखूबी यहाँ पर खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करती हुई प्लेयर इस समय कल्याणपुर की टीम। और जैसा कि कोनी ए ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है, तो जो यहाँ से जीतता है उसका डायरेक्ट फाइनल में मुकाबला होगा। और इस समय फिर से लगातार रन करती हुई पट्टी ढकवा की प्लेयर और इस समय कल्याणपुर और पट्टी ढकवा के बीच जो कि एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर, निश्चित रूप से हार जीत का अंतर देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब तक का बढ़िया मुकाबला यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने खेला है। और यहाँ पर जबरदस्त टैकल किया गया पट्टी ढकवा के खिलाड़ियों द्वारा और 1 पॉइंट फिर से पट्टी ढकवा को मिलेगा। और धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेगा मुकाबला उतना रोमांच और बढ़ेगा। इस समय लगातार रेड करती हुई पट्टी के लिए और निश्चित रूप से अच्छा रेड, बार बार टच का प्रयास कर रही है और अपनी टीम के लिए इस समय बाहर जाएंगी कल्याणपुर की डिफेंडर। तो इस तरीके से 1 पॉइंट फिर से पट्टी को, और पट्टी ढकवा जो कि अच्छा प्रदर्शन अभी कर रही है और इसमें से जो जीतता है वो कोनी ऐसे उसका फाइनल मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस समय कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर जो कि इसके पहले अभी इन्होंने जीतकर इस सेमीफाइनल में जगह बनाया है। तो सेमीफाइनल का बेहद रोमांचक मुकाबला पट्टी की तरफ से उनकी लगातार रेड करके पॉइंट अर्जित कर रही है और देखना है इस बार एक बार फिर से यहाँ पर अच्छा रेड, 2 पॉइंट्स आसानी के साथ 2 डिफेंडर इस समय कल्याणपुर के बाहर जाएंगे और लास्ट रेडर इस समय कल्याणपुर की तरफ से पट्टी कोर्ट में, लेकिन निश्चित रूप से वहां पर टैकल किया गया 1+2 के साथ। पट्टी धीरे धीरे तो इस तरीके से लोना टूटता हुआ इस समय कल्याणपुर का 3 पॉइंट के साथ। और एक बार फिर से पट्टी की तरफ से लगातार खिलाड़ी रेड कर रही हैं और अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट अर्जित कर रही हैं। और 1 पॉइंट के साथ इस समय पट्टी की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर, 1 पॉइंट फिर से पट्टी ढकवा के खाते में। और कल्याणपुर की टीम भी कुछ कम नहीं है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से टैकल किया गया वहां और रेडर आउट। सीरियल से बेटा ये सीरियल से देखना है। अभी बचे कुछ शेष मिनट हाफ टाइम के, आप ऐसे रेडर को ऐसे कैच नहीं कर सकते, चैन से आना होगा या फिर 1 पॉइंट फिर से पट्टी ढकवा के खाते में। तो पट्टी ढकवा जो कि मैं लगातार बता रहा था कि अच्छी टीम है, शुरुआत में 2-3 पॉइंट लगातार कल्याणपुर की टीम ने बनाया, लेकिन उसके बाद पट्टी की टीम ने जब वापसी किया है तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अच्छी पॉइंट अर्जित कर रही है अपने टीम के लिए। और निश्चित रूप से इस समय कल्याणपुर को
पॉइंट की जरूरत है, जब क्योंकि बेहद अहम मुकाबला है। यहाँ से जो जीतता है वो डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश करेगा। तो फाइनल में जो जीतता है कोनिए के बीच उनका मुकाबला होना है। और तो इस तरीके से आज इस महिला कबड्डी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल यहाँ पर खेला जा रहा है, जैसा कि और तो इस तरीके से 3+2 पॉइंट के साथ 5 पॉइंट के साथ इस समय पट्टी ठकुआ की टीम। गुरुजी हाफ टाइम का लास्ट रेट दोनों टीमों का। आइए रामदेव जी, स्वागत है। जैसे कि इस समय पट्टी ठकुआ और तो हाफ टाइम का लगभग दोनों टीमों का लास्ट रेड हाफ टाइम का। तो मैं आपको उस समय स्कोर बताऊंगा और फिर से हाफ टाइम के बाद जब मुकाबला होगा तो देखना है कौन सी टीम कितने लीड पर होती है। और इस समय कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर, जो कि अच्छा प्रदर्शन अभी तक का कल्याणपुर की टीम ने भी किया है। और यहाँ पर शानदार टैकल करते हुए रेडर को बाहर किया है। तो इस तरीके से रेडर आउट और 1 पॉइंट एक बार फिर से पट्टी ठकुआ को मिलेगा। और लास्ट रेड हाफ टाइम का इस समय करती हुई प्लेयर इस समय। तो हाफ टाइम दोनों टीम के खिलाड़ी अपना कोड चेंज करेंगे। तो इस तरीके से जितने प्लेयर आउट थे वो बाहर बैठेंगे। मैं आपको स्कोर कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा। इस समय लीड कुछ लंबी हो चुकी है सेमीफाइनल के इस अहम मुकाबले में। 22 पॉइंट पट्टी ठकुआ और 4 पॉइंट इस समय। एक पानी पिला दीजिए, पानी दे दे भाई। 4 पॉइंट इस समय कल्याणपुर की टीम ने अर्जित किया है। तो 18 पॉइंट की लीड इस समय लेकर पट्टी ठकुआ, जो कि मजबूत परिस्थिति में है। तो जिन खिलाड़ियों को पानी की जरूरत है पानी ले लें। हाँ देखिए, दोनों टीमें बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत बढ़िया खेल रही है, नियमतः अच्छा खेल रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, कुछ बालिकाएं प्रोटेस्ट करना चाहती हैं बोनस के लिए। जब तक क्लियर बोनस नहीं होगा, सुन लीजिए, दोनों टीम के खिलाड़ी, कप्तान और उनके जो शिक्षक गण हो, जब तक क्लियर बोनस आप नहीं करेंगे तब तक बोनस नहीं मिलेगा। एकदम बिल्कुल पूरा बोनस होना चाहिए और स्टेट होना चाहिए। अगर आप उसमें पैर डाल दे रहे हैं, खींच ले रहे हैं, तो बोनस कहाँ होगा? आप स्टेट डालिए, स्टेट आप डालेंगे तभी पॉइंट देंगे, वरना नहीं देंगे। ध्यान देना पहले से, इसलिए बता दे रहा हूँ। और दोनों टीम के लिए वही नियम रहेगा, किसी एक के लिए नहीं। स्टेट डालो पैर। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को गुरुजी हमारे दे रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि आप लोग खेल पर अपने फोकस करें। यहाँ पर डिसीजन आपको जो होगा एक्चुअल एग्जैक्ट दिया जाएगा। अब इनसे सबसे ज्यादा अनुभव तो इस जिले में किसी के पास नहीं है इस खेल की, चाहे वो कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो। ये लोग जो दे दिए हमारे गुरुजन, तो समझ लीजिए वो इससे फिर बदला नहीं जा सकता डिसीजन। और क्लियर बोनस अगर आप ले रहे हैं तो क्लियर करिए। पैर पीछे का पैर अंदर होगा, सामने का पैर उठेगा, तभी बोनस माना जाएगा वो।
आप लाइन को टच कर लिए बोनस की अपील करेंगे तो वो बोनस नहीं होगा। और यहाँ पर निश्चित रूप से कल्याणपुर के खाते में 1 पॉइंट है गुरुजी। 1 पॉइंट बिल्कुल 1 पॉइंट। तो पट्टी ठकवा का कैचर इस बार बाहर जाएगा और यहाँ पर 7-8 ट्रैकर का प्रयास किया गया है वहां पर, और देखना है हमारे रेफरी महोदय इस समय 4 पॉइंट के साथ पट्टी ठकवा। अगर आप ये कह सकते हैं कि 3 पॉइंट पर सुपर रेड होता है तो सुपर रेड इस समय पट्टी के खिलाड़ी उनकी रेडर और इस समय कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर निश्चित रूप से, और यहाँ पर चैन के द्वारा जब आप डिफेंड किए जाएंगे तो जाना मुश्किल होता है। 1 पॉइंट एक बार फिर से पट्टी ठकुआ को मिलेगा। और जैसा कि इस समय पट्टी ठकुआ की जो टीम है उनको ये समझ में आने लगा कि हमको टाइम काटना है, टाइम स्पेंड करना है कोर्ट पर, तो इस समय लीड भी लमसम ठीक ठाक हो गई है। और अब बचे कुछ मिनट कल्याणपुर को वापसी करना है तो उनके रेडर को बाहर करना होगा और कुछ पॉइंट अर्जित करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस मैच में वापसी कर पाएंगे। और बोनस पॉइंट को आप टच करके बोनस नहीं अर्जित कर सकते, जैसा कि गुरुजी लगातार बता रहे हैं कि एक पैर अंदर होगा। हाँ, ये होता है बोनस पॉइंट का जो तरीका, वो जब दिखेगा तो गुरुजी दे देंगे। और निश्चित रूप से 1+1 1 पॉइंट एंड 1 बोनस पॉइंट के साथ 2 पॉइंट इस समय कल्याणपुर के खाते में मिलेगा, और जो कि जरूरत भी है। बोनस के साथ आपको पॉइंट लेना है। तो इस समय पट्टी ठकुआ की तरफ से रेड कर रही प्लेयर, और निश्चित रूप से यहाँ पर एक टच करने का प्रयास वहां पर किया गया, लेकिन देखना है कि इस बार यहाँ पर एक बार फिर से 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट के साथ एक बार फिर से पट्टी ठकुआ लगातार मजबूत कंडीशन में, मजबूत परिस्थिति में, और कल्याणपुर की तरफ से रेड कर रही खिलाड़ी तो इस तरीके से एक बार पट्टी ठकुआ की तरफ से रेड कर रही प्लेयर, जो कि अब पट्टी ठकुआ और इस समय कल्याणपुर की तरफ से रेड करती हुई प्लेयर, जैसा कि पट्टी एक अच्छी लीड पर अभी तक थी, तो अब देखना है जो कि लगातार पॉइंट के साथ यहाँ पर टच करने का एक प्रयास है। निश्चित रूप से कैसर आउट 1+1 बिल्कुल 2 पॉइंट्स बोनस। और मोटरसाइकिल उधर बाहर कर दीजिए यार, बाहर कर दीजिए भैया। और एक बार फिर से मोटरसाइकिल वहां बाहर लगाइए, उधर बाहर लगा दीजिए किनारे, उधर से वहां मैच होना अभी। कल्याणपुर तरफ से रेड करती हुई
प्लेयर, लेकिन यहाँ पर शानदार टैकल, दोनों पैर को एक साथ। बोनस 1 पॉइंट इस समय पट्टी ढकवा को मिलेगा और उनके कैप्टन ने इस बार टैकल किया है। तो 1+2 के साथ 3 पॉइंट के साथ पट्टी ढकवा ठीक ठाक लीड बना ली है। एक बार फिर से सारे प्लेयर्स उनके अंदर होंगे और रामदयाल वर्मा जी जैसा कि पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं गढ़वारा विधानसभा से, आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं इस पुण्यतिथि महोत्सव में। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत सारा अभिनंदन। ये पुण्यतिथि महोत्सव जैसा कि जी बार काउंसिल के जैसा कि आप प्रत्याशी भी हैं, जैसा कि अभी ये नई जानकारी हमको नियाज भाई लल्ले भैया ने हमारे बताया कि हम सभी की शुभकामना है, हम सभी चाहते हैं कि आप चुनाव जीतें और एक बार फिर से पूरे अंती तो खैर नाम रोशन सदा से रहा है। पूरे अंती की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इतिहास छिपे हैं और ये तो वास्तविक सच्चाई है कि पूरे अंतिम महोत्सव पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष या उस टाइप का ये आयोजन नहीं है। इसमें तो सभी ग्रामवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं आप सब। और जैसा कि हम लोगों ने खैर सुना है कि आपने विधानसभा चुनाव जीता भी था गढ़वारा से, कुछ ऐसी परिस्थिति की वजह से जो है जीत सर्टिफिकेट नहीं ले आ पाए हम लोग, लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। और उसके बाद आपके ही ग्राम सभा से जैसा कि माननीय विधायक जी विधायक भी हुए और हम लोग चुनाव भी जीते और एक बार फिर से यहाँ पर अच्छा टैकल किया गया पट्टी ढकवा के खिलाड़ियों द्वारा। तो बचा शेष 60 सेकेंड, मीन्स 1 मिनट का खेल और बचा है। असगर भाई यहाँ पर बैठे हैं, विधायक जी का निर्देश है हम सबों को कि आप उनको बैठाइए, तो आप आ जाएं, इधर आ जाएं, चेयर लगी है, आप आ जाइए, बैठिए। हमारे जितने भी बुजुर्ग साथी हैं विधायक जी के, वो तो कतई नहीं खड़े होंगे और लड़के बिल्कुल उठ जाएंगे जो नए नवयुवक हैं, क्योंकि ये आयोजन एक यहाँ पर जो विधायक जी चाहते हैं कि कुछ सीखें, तो ये सब उसी सीख में है कि हमको अपने बड़ों का कैसा सम्मान करना है, वो भी संस्कार देना है। और एक बार फिर से 1 पॉइंट के साथ 2 विसिल बजती हुई, तो खेल का कुछ इस तरीके से मैं आपको बता दूं पॉइंट 37 और 10 के जवाब में, यानी कि 27 पॉइंट के साथ इस समय पट्टी ढकवा इस मुकाबले को जीत लिया है और अब इनका मुकाबला फाइनल में होगा। एक बार जोरदार तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाइए आप सब। बहुत सुंदर सेमीफाइनल का ये मुकाबला यहाँ पर खेला गया। अब 10 मिनट के बाद दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। तो हम आपको बता दें फाइनल का कुछ इस तरीके से टोनी ए और पट्टी ढकवा के बीच यहाँ पर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और तो 10 मिनट